बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं और रमज़ानुल मुबारक में हम में से हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा जाए। लेकिन हम कुरान पढ़ने में बेतवज्जी का मुज़ाहरा करते हैं और हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान के अंदर सजदा तिलावत आते हैं और वो उससे रूगर्दानी और एराज़ कर देते हैं और सजदा तिलावत अदा नहीं करते। तो कुरान में 14 जगह सजदा तिलावत आते हैं और जहाँ पे सजदा तिलावत आए तो सजदा तिलावत की जो आयत है उसका हुक्म ये है कि जब भी आदमी उस आयत को पढ़े या सुने तो पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी सजदा तिलावत वाजिब होता है, यानी एक सजदा करना वाजिब होता है। और अगर आदमी अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। आदमी उसी वक्त अदा करे या ताख़ीर से अदा कर ले, लेकिन अदा करना ज़रूरी है। अगर एक ही जगह के ऊपर बैठ के एक आदमी सजदा तिलावत को बार बार पढ़ रहा है, एक ही आयत को बार बार पढ़ रहा है, तो सिर्फ़ एक सजदा तिलावत वाजिब होगा, आखिर में एक ही अदा कर ले। लेकिन अगर पहले अदा कर लिया है और बाद में फिर आयत पढ़ी है तो फिर दोबारा सजदा तिलावत करना पड़ेगा। इसी तरह कोई आदमी सजदा तिलावत को पढ़ रहा था और दूसरे ने उसको सुन लिया तो सुनने वाले के ऊपर सजदा तिलावत करना भी वाजिब है और पढ़ने वाले के ऊपर भी वाजिब है। और सजदा तिलावत बसा औक़ात ऐसे होता है कि आदमी ने पूरा कुरान पढ़ लिया है, 2 कुरान पढ़ लिए, 4 कुरान पढ़ लिए, मुकम्मल कर लिए, लेकिन एक भी सजदा तिलावत नहीं किया, या इससे पहले किसी ने बताया ही कोई नहीं। 2, 4, 6 साल 10 साल हो गए हैं कुरान पाक पढ़ते हुए, लेकिन कभी सजदा तिलावत किया ही नहीं है। तो ये बात याद रखें कि आप इसका हिसाब लगाएं कि मैंने कम अज़ कम कितनी दफ़ा कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ा है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ लिया होगा। कितनी बार पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में? तो जितनी दफ़ा पढ़ा है हर दफ़ा ये देख लें कि एक कुरान पाक मुकम्मल करने में 14 सजदा तिलावत आते हैं। तो 14 सजदा तिलावत करने में कितने मिनट लगते हैं? चंद सेकंड खर्च होते हैं। तो हिसाब लगा लें कितने हैं, डायरी के ऊपर लिख लें और सजदा तिलावत अदा करना शुरू कर दें। रोज़ाना के एक कुरान पाक के सजदा तिलावत कर लें, या 2 के, या 4 के, या 6 के, या 10 के, और इस तरह अपने सजदा तिलावत मुकम्मल करें। जो लोग नवाफ़िल वगैरह पढ़ते हैं तो वो नवाफ़िल के बजाय सजदा तिलावत को अदा करें तो ये ज़्यादा उनके लिए अफजल है, क्योंकि नवाफ़िल पढ़ना एक ज़ायद चीज़ है। ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं है, लेकिन सजदा तिलावत अगर अदा ना किया तो ये आदमी की गर्दन पर बोझ है, ये इसको गुनाह होगा। तो इसलिए हमें इससे गफलत नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो ही आदमी सजदा तिलावत वाली आयत पढ़े तो फ़ौरन सजदा तिलावत कर ले, और अगर किसी वजह से उस वक़्त नहीं कर सका तो तिलावत करने के बाद या जिस वक़्त नमाज़ पढ़े आदमी उस वक़्त आदमी सजदा तिलावत कर ले। और सजदा तिलावत का तरीका ये होता है कि आदमी खड़ा है तो अल्लाह सजदे की तिलावत की नियत करके आदमी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में चले जाए, और सजदा में जाके सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ ले, और फिर अल्लाह अकबर कह के उठ जाए, खड़ा हो जाए। या बैठा हुआ है तो बैठे बैठे भी सजदा तिलावत कर सकता है कि सजदा तिलावत की नियत करके अल्लाह अकबर कह के सजदा कर ले और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के उठ जाए। तो ये सजदा तिलावत है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। लेकिन हम इससे गफलत करते हैं तो इससे हमें तौबा करनी चाहिए और सजदा तिलावत अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो पीछे रह चुके हैं उनको भी अदा करने की कोशिश करें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।